वेलकम फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड शेख बशीर। और आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स जो चैप्टर है उसमें से क्यूब रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अब क्यूब्स के बारे में हमने जानकारी हासिल की है कि क्यूब हम कैसे बनाएंगे किसी नंबर को। आज आपके पास अगर कोई परफेक्ट क्यूब होगा तो उसको हम क्यूब रूट कैसे जानकारी उसके बारे में हासिल करेंगे यूजिंग द फैक्टराइजेशन टेक्निक। यानी अगर आपके पास कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर दिया गया है तो उसका आपने क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब है आपने उसका वो नंबर, उसमें से वो नंबर तलाश करना है जो आप 3 बार मल्टीप्लाई करने से वो उस नंबर के बराबर आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ले रहे हैं, एक टेबल ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यूब, फैक्टर्स एंड क्यूब रूट। तो पहले कॉलम में मैं लिख रहा हूँ क्यूब्स, जो यहाँ पे नंबर्स लिख रहा हूँ वो परफेक्ट क्यूब्स होंगे। जैसे यहाँ पे जो नंबर्स आप दिख रहे हैं, यहाँ पे 1008, 27, 64, 125, 216, 729, ये नंबर्स आपको पहले इसके बारे में जानकारी तो होगी ही। ये परफेक्ट क्यूब्स हैं, तो इनके फैक्टर्स हम यहाँ पे करेंगे। जैसे 10 को 1000 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। तो तीन फैक्टर्स हम कोशिश करेंगे हम इनको 3 फैक्टर्स में एक्सप्रेस करने की। तो इससे क्या होगा, इससे हमें क्यूब रूट इनका क्यूब रूट निकालने में आसानी होगी। तो जब किसी नंबर के आप 3 फैक्टर्स एक जैसे बना पाएंगे तो उसका जो क्यूब रूट होगा फिर वो उनमें से एक फैक्टर आप लीजिए, वही उसका क्यूब रूट होगा। तो इसी तरीके से हमने 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 3 फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया है और तीनों इक्वल फैक्टर्स है। तो इस तरीके से इसका जो क्यूब रूट है दैट इज़ 10। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका जो क्यूब रूट आएगा दैट इज़ 2। तो इसी तरीके से 27 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो उसका जो क्यूब रूट आएगा दैट इज़ 3। तो 64 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इसका क्यूब रूट जो है दैट इज़ 4। तो 125 को आप 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो क्यूब रूट इसका बन जाएगा फिर 5। इसी तरीके से 216 को आप 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं और क्यूब रूट इसका होगा 6। तो 729 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9, तो इसका क्यूब रूट जो होगा दैट इज़ 9। तो इस तरीके से हमने क्यूब रूट निकाला है इन परफेक्ट क्यूब्स का बाय फैक्टराइजेशन टेक्निक। अब मसला है ये नंबर्स जो है ये कुछ इजी नंबर्स है, या इनके बारे में हमने जानकारी पहले से ही हासिल की थी कि ये किन नंबर्स के परफेक्ट क्यूब्स है। तो इसीलिए यहाँ पे फैक्टराइज करने में कोई दिक्कत नहीं आई, हमने इजीली इनको फैक्टराइज किया। अब अगर आपके पास एक बड़ा सा नंबर हो, जैसे यहाँ पे ज़्यादा बड़ा भी नहीं है 13,824, तो आपको अगर मैं पूछूँ इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर विदाउट फैक्टराइजिंग इट। और इसके बारे में हमने फैक्टराइज भी पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, जो आपके पास जानी हुई टेक्निक है, जिस तरीके से आप फैक्टराइज करते हो नंबर को, उसी तरीके से हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रा कर रहा हूँ। इवन नंबर है तो पहले 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल, फिर भी इवन रहा तो फिर भी 2 से डिवाइड होगा, फिर भी इवन रहा तो फिर भी 2 से डिवाइड होगा, फिर भी इवन रहा तो 2 से डिवाइड होगा, फिर भी इवन 2 से डिवाइड। जब तक ये इवन रहेगा तब तक हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे। तो अभी तक हम 2 से डिवाइड करते रहते हैं। अब हमारे पास 27 जो बचा इट इज़ नॉट नाउ इवन, ये अब ऑड नंबर है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो दैट इज़ 9। तो 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है 27 को भी डिवाइड होगा 3 से। तो हम लिखेंगे 3 9 are 27, फिर 3 इंटू 3। तो इस तरीके से हमने इस नंबर को फैक्टराइज किया है। अब इस 3 को आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्राइम फैक्टर ही है। तो अब जो हमारे पास 13,824 है उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2, ये फैक्टर्स जो यहाँ पे आए हैं यही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट में। तो अब हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पर आपने देखा था सिर्फ 3 फैक्टर्स थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है, तो 3 में से हमने एक लिया था। यहाँ पर क्या करेंगे, हम हर 3 में से हम एक लेंगे, जो सेम 3 होंगे, जो इक्वल, जो बिल्कुल एक जैसे होंगे, उनमें से हम एक लेंगे।
क्या करेंगे, इन तीन में से एक, इन तीन में से एक, इन तीन में से एक और इन तीन फैक्टर्स में से एक। तो हमारे पास जो क्यूब रूट होगा दैट इज़ 2, इनमें से एक वो 2, इनमें से एक ये और इनमें से एक ये और इन तीन जो 3 टाइम्स 3 है तो इनमें से एक ये। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज़ 24। तो इस तरीके से इस नंबर को हमने पहले फैक्टराइज किया है, फिर इसका क्यूब रूट पता किया है। अब मैं कुछ एक्सरसाइज रख रहा हूँ आपके लिए, आप इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, इनको आप क्यूब रूट फैक्टराइजेशन टेक्निक से आप निकाल सकते हैं। आप जैसे फाइंड द, यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट इसको हम बिल्कुल मैं इसको करेक्ट भी कर रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान दीजिए। फ़िलहाल ये फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 324 1764 11025 625। तो इसको आप खुद ही करेंगे, ये स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पे, ये क्यूब रूट है। तो थैंक यू।